जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम वैभव शर्मा है और आज हम पढ़ेंगे इंडियन मैपिंग में मिनरल्स रिसोर्सेस में किसको, आयरन ओर्स के बारे में। तो क्या होते हैं आयरन ओर्स, जिन्हें हम लौह अयस्क भी कहते हैं। लौह अयस्क, तो इनके बारे में इंडियन मैपिंग में देखेंगे कि कौन कौन से हमारे जो आयरन ओर्स की जो माइंस हैं कहाँ कहाँ पे हैं। इन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मिनरल्स की बात कर लें, यहाँ पे थोड़ा मिनरल्स की बात करें तो दो टाइप के यहाँ पे होते हैं। एक तो होते हैं आपके कौन से, मेटालिक। एक होते हैं नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक इन्हें कहते हैं धात्विक, इन्हें कहते हैं अधात्विक। मेटालिक में आपके एक तो आते हैं जिनमें आयरन ओर्स होते हैं, आयरन पाया जाता है। एक होते हैं जो विदाउट आयरन होते हैं। और नॉन मेटालिक में आपके जैसे आयरन वाले हम देखें तो कौन कौन से हैं। जैसे आयरन वाले अगर मेटालिक में जाएं तो मेटालिक में आपके आ जाते हैं, जैसे आपका है मैग्नीज, आपका हो गया क्रोमियम हो गया। इस टाइप के बहुत सारे यहाँ पे आयरन वाले। विदाउट आयरन के आपके कौन से आ जाते हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, वो एसन होता है ठीक इसका, लेड हो गया। तो ये सब क्या है, ये विदाउट आयरन वाले ये हैं, लेकिन मेटालिक। ठीक है। नॉन मेटालिक में आपके क्या क्या आते हैं, ग्रेनाइट आ जाता है, ग्रेनाइट। लाइम स्टोन आ जाता है आपका, डायमंड आ जाता है आपका। ये सब आ जाते हैं मिनरल में आपके नॉन मेटेलिक में। तो आज हम जो मैपिंग करने जा रहे हैं तो वो आज हम मेटेलिक में आयरन ओर्स की करने जा रहे हैं कि आयरन ओर्स कहाँ कहाँ पे भारत में पाए जाते हैं। तो इनकी हम देखेंगे। तो हम आयरन ओर्स की बात करें तो भारत में आयरन ओर्स हैं वो कितने टाइप के हैं, फोर टाइप के। जो भारत में आयरन ओर्स हैं, कौन से थे, वो कितने टाइप के हैं, फोर टाइप के आपको भारत में आयरन ओर्स देखने को मिलेंगे। तो हम अभी उन पे फोर टाइप जो हमारे आयरन ओर्स हैं उन पे हम बात करेंगे। फिलहाल हम मैप पे देख लें जो हमारी माइंस कहाँ कहाँ पे हैं, इसके बाद हम जो फैक्ट पॉइंट बनेंगे हमारे उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि भारत में आयरन ओर्स कहाँ कहाँ पे हैं, मैपिंग पे देखें तो सबसे पहले मैपिंग पे स्टार्ट होता है यहाँ पे आयरन ओर्स के बारे में हमारा झारखंड। ये रहा झारखंड। और झारखंड में क्या दो जगह हैं, एक पसीरापुर, पसीरम बुरु, और दूसरा एक पॉइंट यहीं पे आपको देखने को मिलेगा पसीरा बुरु के पास में ही, यहाँ पे एक पॉइंट देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, नोपा मंडी। ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, ये दोनों आपको झारखंड में देखने को मिले। ये आयरन ओर्स की माइंस हैं जहां पे देखने को मिलते हैं। और झारखंड में दोनों कहाँ पे मिलेंगे, तो झारखंड में आपको बहुत ही फेमस है सिंहभूम। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, मतलब झारखंड का एक जिला है सिंहभूम जिला। वहां पे दो प्लेस पाए जाते हैं, एक पसीराबुरु और नोपा मंडी। यहाँ पे आपको ये आयरन ओर्स देखने को मिलेंगी। तो आपसे जो क्वेश्चन है फ्रेम कर दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है वहां पे अगर दिया जा सकता है सिंहभूम, तो आपको पता होना चाहिए आयरन ओर से रिलेटेड है। इस टाइप से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है, दो तीन नाम रख देगा आपको, कह देगा सिंहभूम है, मयूरभंज है, और आपको रत्नागिरी दे देगा। इस टाइप से कह देगा ये जो डिस्ट्रिक्ट ये जो प्लेसेस हैं ये किस चीज से रिलेटेड है, आयरन ओर से रिलेटेड है या
एल्यूमिनियम ओर से रिलेटेड हैं या किसी क्रॉप से रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये इंडिया में क्या है। ये इंडिया में आयरन ओर्स की माइंस है, यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे हमारा आता है क्या, उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपको माइंस देखने को मिलेंगी। तो उड़ीसा में सबसे पहले जो आपको माइंस देखने को मिलेगी उसका नाम क्या है, गुरुमाही सानी। गुरुमाही सानी। और एक बादाम हिल्स। बादाम हिल्स, ये दोनों आपको उड़ीसा में मिलेंगी मयूरभंज। मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, उड़ीसा में। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगी ये दोनों माइंस। फिर एक माइंस उड़ीसा में और देखने को मिलेगी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। क्योंझर, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपकी उड़ीसा में देखने को मिलेगी आपको, ये जो माइंस है यहाँ पे। फिर एक माइंस और उड़ीसा में देखने को मिलती है आपको, यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस माइंस का नाम का कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आपको सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को, सुंदरगढ़। और ये भी कहाँ है आपकी, उड़ीसा में देखने। तो ये चार जो माइंस हैं आपको आयरन ओर्स की, ये कहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो ये आपको देखने को मिलेंगी उड़ीसा में, जिसमें आपका गुरु महिसानी है, और बादाम हिल्स है, फ्यूजर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा ये तो था उड़ीसा में। अब उड़ीसा के बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम, कहाँ पे, छत्तीसगढ़। ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ में आपको यहाँ पे मिलेंगी, एक तो मिलेगी बैलाडेला और डल्ली राजहरा, डल्ली राजरा। और एक मिलेगी वेलाडेला, वेलाडेला। और आपको मिलेगी दांतेवाड़ा, दांतेवाड़ा। ये आपको तीनों कहाँ मिलेंगी, ये आपको तीनों छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी। एक और है जहां पे पाई जाती है, और इसका नाम है रायपुर में देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। कौन सी, चार आपको देखने को मिलेंगी छत्तीसगढ़ में। तो ये बैलाडेला, ये आपकी दांतेवाड़ा, ये आपकी दांतेवाड़ा हो गई, ये आपकी बैलाडेला हो गई। ठीक है, तो ये चार आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ये चार आपको देखने को मिलेंगी छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट देखते हैं हम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपकी कौन कौन से देखने को मिलती है, सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगी रत्नागिरी। फिर आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगी कौन सी, जिसका नाम है अंडारा। फिर आपको नीचे की साइड एक देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चंद्रपुर। ये आपको तीनों कहाँ देखने को मिलेंगे, ये तीनों आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। इसके बाद गोवा में आ जाओ, तो गोवा में एक आपको देखने को मिलेगी मैग्नेटाइट की, यहाँ पे पाई जाती है गोवा में। गोवा के बाद फिर हम आते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में हमें देखने को मिलती है, तो कर्नाटक में अगर हम बात करें, तो कर्नाटक में सबसे पहले आपको ऊपर की साइड देखने को मिलेगी कौन सी, संदूर पहाड़ी, जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे संदूर हिल्स। ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। बेल्लारी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको देखना।
संदूर हिल्स के बाद आपको यहाँ पे बाबा बुदुन, बाबा बुदुन, और बाबा बुदुन के बाद आपको नीचे की साइड यहीं पे देखने को मिलेगी कुदेरमुख। कुद कुदेरमुख, और ये दोनों जो है आपकी कुदेरमुख बाबा, ये दोनों आपकी देखने को मिलेंगी कहाँ पे? चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में। चिकमंगलुरु जो डिस्ट्रिक्ट है, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में आपको बाबा बुदुन हिल्स और कुदेरमुख दोनों ही देखने को मिलते हैं। ये कुदेरमुख और बाबा बुदुन, ये दोनों ही आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में। और संदूर हिल्स आपको कहाँ पे मिलेंगी? जो संदूर हिल्स हैं वो आपको बेलारी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे आपके आयरन ओर की माइंस पाई जाए। ठीक है। एक आपको और मिलेगी चित्रदुर्ग में। यहाँ तो ये नाम क्या है? चित्रदुर्ग। ये भी कर्नाटक में देखने को, तो चार कर्नाटक में आपको आयरन ओर्स देखने को मिलेंगी। अब हम आयरन ओर्स के बाद यहाँ पे बात करते हैं किसकी? केरल में। तो केरल में आपको एक आयरन ओर्स देखने को मिलेगी, और केरल में कहाँ पे देखने को मिलेगी? यहाँ पे। और इस प्लेस का नाम क्या है? इस प्लेस का नाम है कोझिकोड। कोझिकोड, कोझिकोड, ये आपका केरला में देखने को मिलेगा। कोझिकोड में आपको देखने को। अब हम बात करते हैं कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपको सलेम एक जगह है, और सलेम में आपको क्या देखने को मिलेगा? आयरन ओर्स देखने को। सलेम में। तो ये तो थी हमारी क्या, जो हमारी आयरन ओर्स मैप पे थी, हमने उनको देख लिया कि कौन कौन सी हमारी आयरन ओर्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हमने झारखंड में देखा। तो झारखंड में हमें क्या देखा? पसीराबुरु और नोपामाड़ी, जो नोपा मंडी है आपकी सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली झारखंड के। इसके बाद हम उड़ीसा में आए। तो उड़ीसा में मैं गुरु महसानी, बादाम हिल्स, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली। और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में भी एक देखने को मिलती है, एक सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। ये चार जगह हमें देखने को मिलती है, कहाँ पे? उड़ीसा में। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो रायपुर में, और आपकी राजहारा में, और बेलाडेला और दंतेवाड़ा, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में आपको आयरन ओर्स देखने को मिलती है। इसके बाद हम महाराष्ट्र में आ जाएं तो अंडारा और आपको देखने चंद्रपुर और रत्नागिरी में देखने को मिलेगी। रत्नागर एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके बाद गोवा में देखने को मिलेंगी। फिर हम आ जाते हैं आपके मतलब यहाँ पे कर्नाटक में। तो कर्नाटक में आपको देखने को कहाँ पे मिलेंगी? संदूर हिल्स जो बेलारी डिस्ट्रिक्ट में है, चित्रदुर्ग, कुदेरमुख, बाबा बुदुन, जहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बाबा बुदुन और कुदेरमुख कहाँ पे है? ये आपको चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। केरल में आपको कोझिकोड, और तमिलनाडु में सलेम में देखने को आपको मिलेंगी यहाँ पे आयरन ओर्स। तो चलिए अब हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि आयरन ओर्स की बात करें। ठीक है। तो यहाँ पे आयरन ओर्स की बात करें तो जो इंडिया है, इंडिया की जो पोजीशन है आयरन ओर्स में, आयरन ओर्स में इंडिया की जो पोजीशन है वो फोर्थ प्लेस पे है। किसके बाद? सबसे पहले चाइना आता है, चाइना के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका ब्राजील आता है, और ब्राजील के बाद हमारा भारत आता है आयरन ओर्स के लिस्ट में, वर्ल्ड में चौथे प्लेस पर। और सबसे ज्यादा आपको आयरन ओर्स कहाँ पे देखने को मिलेंगी? तो सबसे ज्यादा आपको मैक्सिमम जो आयरन ओर्स देखने को मिलती हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखिए।
छोटा नागपुर प्लेटू जो ये वाली बेल्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी सबसे ज्यादा। इसीलिए इसे, जैसे जर्मनी में एक कोल क्षेत्र है, उसको कोल एरिया को क्या कहते हैं, रूर प्रदेश बोलते हैं, रूर एरिया जोन या एरिया बोलते हैं। वैसे ही इंडिया में जो मिनरल्स का इस छोटा नागपुर प्लेटू है, इसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स का हार्ट ऑफ मिनरल्स बोलते हैं। खनिज का हृदय भारत में बोलते हैं इसे, छोटा नागपुर प्लेटू। ये क्या है, ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट अब हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे जो पॉइंट बनता है, हमने बात की थी कि जो आयरन ओर्स हैं वो कितने टाइप के हैं, वो आपके चार टाइप के हैं। तो पहला टाइप कौन सा हुआ, पहला टाइप आपका हुआ मैग्नेटाइट। मैग्ने मैग्नेटाइट। दूसरा आपका हुआ हेमेटाइट। और थर्ड आपको देखने को मिलेगा कौन सा, लिमोनाइट। और फोर्थ आपको देखने को मिलेगा क्या, सिडेराइट। सिडेराइट। तो ये चार टाइप के आपको यहाँ पे क्या आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो मैग्नेटाइट होता है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है आयरन ओर्स पाया। और ये केवल कहाँ पाया जाता है, ये आपको साउथ में देखने को मिलेगा, भारत में साउथ वाले पोर्शन में देखने को, जैसे आपने अभी कुदेर मुख पढ़ा, कुदरे मुख, कुदरे मुख पढ़ा, गोवा पढ़ा आपने, गोवा के साथ साथ आपने सलेम देखा तमिलनाडु में, सलेम के साथ साथ आपने कोझिकोडे देखा, कोझिकोड देखा कहाँ पे, केरल में। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटाइट देखने को मिलेगा। इसमें जो मेटल पाई जाती है, वो मेटल की क्वांटिटी कितनी होती है, वो आपको 72%, आपको समथिंग 72% आपको मेटल देखने को मिलेगी इस ओर्स में। ये आयरन ओर्स होता है, इस आयरन ओर में आपको मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट में आपको 72% आपको आयरन मेटल देखने को मिलेगा। और इसका सबसे 70% इसका जो आपको रिजर्व दिखेंगे, इसके 70% आपको मैग्नेटाइट के जो रिजर्व्स हैं, वो कहाँ दिखेंगे आपको, कर्नाटका में दिखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हेमेटाइट की। तो हेमेटाइट की बात की जाए, तो हेमेटाइट क्या है, ये सेकंड नंबर पे आपका आयरन ओर्स आता है, सेकंड नंबर पे आता है बेस्ट क्वालिटी में। और इसमें जो आपका मेटल पाया जाता है, तो इसमें कितना मेटल पाया जाता है, इसमें अगर इस आयरन ओर्स में मेटल की क्वांटिटी देखें तो 60 से 70% आपका मेटल देखने को मिलेगा इसमें। और ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये ज्यादातर आपके ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलता है। ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलता है, ईस्टर्न स्टेट जैसे आपके उड़ीसा हो गया, आपका झारखंड हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे देखने को। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले, बात की करते हैं, तो तीसरा वाला क्या है, थर्ड वाला आपका बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। सबसे पहले तो ये जान लो, लो क्वालिटी का होता है। इसमें जो मेटल पाई जाती है, वो मेटल कितनी पाई जाती है इस आयरन आयरन ओर्स में, 10 से 40% आपको मेटल देखने को। और ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में रानीगंज जो है उधर, उसके आसपास देखने को आपको मिलेगा। थर्ड की, लास्ट की बात करें, तो ये भी क्या है, ये भी लो क्वालिटी का इसमें मेटल पाई जाती है। ये भी आयरन ओर्स कैसा है, लो क्वालिटी का है। और इसमें जो मेटल पाई जाती है,
बस लिमोनाइट से थोड़ी ज्यादा पाई जाती है, तो इसमें 48% आपको मेटल देखने को मिलेगी। और ये आपका क्या होता है, ये आपका इसमें आयरन एंड कार्बन दोनों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। सिटेराइट। तो ये था तीसरा पॉइंट हमारा आयरन ओर्स के बारे में। कितने टाइप के आयरन ओर्स होते हैं, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। तो क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर दिया जा सकता है कि चलिए ये चार टर्म दिए गए, बताइए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमेटाइट, सिडराइट ये किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए आयरन ओर्स के फॉर्म है और टाइप है। और अगर यहाँ पे ऑर्डर में लगा दिया जाए, चलिए बेस्ट क्वालिटी से लो क्वालिटी की तरफ आप जाइए, इन आयरन जो ओर्स हैं इनको लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, फिर सिडेराइट आता है, इसके बाद लास्ट में आपका लिमोनाइट आता है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से जिसमें सबसे ज्यादा मेटल निकलती है वो आपका मैग्नेटाइट सबसे अच्छा आयरन ओर्स होता है, और जो 70% रिजर्व से कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस पेज को रेस, अब यहाँ पे नेक्स्ट 4 पॉइंट को अगर हम देखें, डिस्कस करें। अब हम देखते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट को। तो 4 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, 4 पॉइंट में हमारे आयरन ओर्स के रिजर्व्स के बारे में बताया है कि आयरन ओर्स के जो रिजर्व्स हैं स्टेट वाइज, जो स्टेट वाइज हैं उन पे बात की गई है। सबसे ज्यादा आयरन ओर के रिजर्व्स कहाँ हैं, तो सबसे ज्यादा आयरन ओर्स के रिजर्व्स के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा आपको कर्नाटका में देखेंगे। इसके बाद आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे, और उड़ीसा के बाद आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, झारखंड में देखने को मिलेंगे। ये तो था आयरन ओर्स रिजर्व के बारे में बात, जो इसका भंडारण था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोडक्शन की, कि आयरन ओर्स के प्रोडक्शन के मामले में कौन सा स्टेट आगे है। प्रोडक्शन की बात करेंगे, उत्पादन, यहाँ पे क्या था, भंडारण। तो प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे आगे स्टेट कौन सा होगा, उड़ीसा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। उड़ीसा के बाद आपका कर्नाटक आता है, और कर्नाटक के बाद आपका झारखंड। तो इस टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए ऑर्डर में ऐसे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वन लाइनर क्वेश्चन इस टाइप में मेटल पे बन जाते हैं, पूछ दिया जाता है आयरन, इंडिया में आयरन ओर्स का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र रख दिया जाएगा चार। तो आपको पता चाहिए प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा उड़ीसा करता है, फिर कर्नाटक करता है, फिर झारखंड करता है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन प्रोडक्शन करता है, कर्नाटक करता है, फिर उड़ीसा करता है, फिर झारखंड करता है। तो झारखंड दोनों में पीछे है, उड़ीसा और झारखंड कर्नाटक है आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे, जिसपे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि जो आयरन हैं, आयरन ओर्स हैं, जो आयरन ओर्स हैं वो हमारे कौन सी रॉक में पाए जाते हैं, कौन सी रॉक में पाए जाते हैं। तो हम बात करें कौन सी रॉक में, वो हमारे इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक में देखने को मिलते हैं, जिसे हम आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, जिसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, आग्नेय चट्टाने भी कहते हैं। और यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे आपकी आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं क्रस्ट में। ठीक है, अब हम छठे पॉइंट की बात कर लें, तो 6 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, 6 पॉइंट हमारा यहाँ कह रहा है आयरन ओर्स के एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। भारत आयरन ओर्स का एक्सपोर्ट भी करता है। तो आयरन ओर्स जो है, बात हम करें आयरन ओर्स, क्या आयरन की बात करें तो आयरन यहाँ पे भारत क्या करता है, एक्सपोर्ट भी करता है।
एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब निर्यात करता है। निर्यात का मतलब दूसरे देशों को बेचता है। तो सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ पे करता है एक्सपोर्ट? तो जापान को करता है। कहाँ पे करता है? जापान को करता है। फिर दूसरे नंबर पे भारत चाइना को आयरन क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। हम चाइना देखो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? आयरन ओर्स का दुनिया में सबसे बड़ा एक पाया जाता है आयरन ओर्स चाइना में। और फिर भी चाइना भारत से क्या करता है? इंपोर्ट करता है। और हम दूसरे नंबर पे चाइना को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में। क्या? आयरन ओर्स। ठीक है। तो ये थे आयरन ओर्स पे। और यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आयरन ओर्स कहाँ है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको 12 12 मजादा जो ग्रुप है, 12 मजादा ग्रुप है, जिसमें दो राज्य आते हैं, दो स्टेट आते हैं आपके 12 मजादा ग्रुप में। दो स्टेट आते हैं, एक तो आपका उड़ीसा आता है, एक आपका झारखंड आता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे आयरन ओर। अभी हमने बात की थी ना छोटा नागपुर, ये स्ट्रिप पोरी। तो इस स्ट्रिप को क्या है, ये यहाँ पे दुनिया में सबसे, भारत में सबसे 70, मतलब भारत में सबसे ज्यादा आयरन ओर्स पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटेट में। तो वही है 12 मौजादा ग्रुप, जिसमें दो स्टेट आते हैं, उड़ीसा झारखंड। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या, लार्जेस्ट आयरन ओर्स, भारत में सबसे ज्यादा आयरन ओर्स पाया जाता है। अब वही है कि उड़ी झारखंड में जाओ तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उड़ीसा में जाओ तो क्योंझर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट इनके अंतर्गत आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आयरन ओर्स आपको समझ में आ गया होगा। इस पे हमने मैपिंग कर ली, कहाँ कहाँ पे हैं मिनरल्स, कितने टाइप के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक में आपके आयरन, विदाउट आयरन आ जाते हैं। नॉन मेटालिक में आपके जैसे ग्रेनाइट हो गई, लाइम स्टोन हो गया, डायमंड हो गया, ये सारे आ जाते हैं। फिर हमने इनके कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशंस है, इनकी मैपिंग कर ली है। इसके बाद हमने इन पे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने उन पे डिस्कशन कर लिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैपिंग के साथ साथ। क्योंकि इन पे तो क्वेश्चन बनना ही, वन लाइनर क्वेश्चन बने या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बने, इनसे तो क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। ठीक है। हमने उनके टाइप्स के बारे में बात कर ली। इसके बाद हमने ये देख लिया कि रिजर्व सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट करता है। ठीक है, कौन सी रॉक्स में आयरन ओर्स पाए जाते हैं, हमने इसकी भी बात कर ली। भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करता है, हमने इसकी भी बात कर ली। तो चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हम नेक्स्ट जो हमारे मैंगनीज, बॉक्साइट, इस टाइप के जो नॉन मेटालिक जो हमारे आयरन ओर्स हैं, तो उन पे बात करते हैं। नॉन मेटालिक नहीं, यहाँ पे जो विदाउट आयरन वाले जो मेटालिक हैं, हम उन पे बात करेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।